हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। जायशी ने बातों में ला के अंदर जाने से रोक रही थी, लेकिन कितान प्रिंसेस इसे कहती है कि तुम क्या हमें बातों में लगा रही हो, पता है वो मुझे वहाँ पर जाके डबल सन फेस्टिवल का परफ्यूम देने वाला है, इसलिए प्लीज़ तुम जाओ। अब इसे यहाँ से जाना पड़ जाता है एंड ये वेट करना स्टार्ट कर देती है कि कब ये से वो परफ्यूम देगा। वेट करते करते जब ये सो जाती है तब प्रिंस यहाँ से चला जाता है साइजिंग के रूम में, लेकिन वहाँ पे वो नहीं होती क्योंकि ये जेलस की वजह से प्रिंस का पुतला बनाकर उस पर तीर मार रही थी कि मैं इस हाथ पे तीर मारूंगी जिससे वो उसे परफ्यूम दे रहा होगा। पता है वोल्फी कितना अच्छा था, प्रिंस तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। चलो तुम ये बताओ कि मैं अब कहाँ पे निशाना लगाऊं। प्रिंस कहता है कि हर्ट पे। एंड तुम मुझे ये तो बताओ कि वोल्फी मुझसे अलग क्यों था। ये इसे जेलस फील करने के लिए बताती है कि वो मेरा बहुत ख्याल रखता था एंड उसके हर्ट में सिर्फ मैं थी ना कि कोई और। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था। प्रिंस कहता है कि तुम मुझे जेलसी करा रही हो या अपने आप जेलस हो रही हो। ये इसे किस करने ही वाला था कि ये बोलकर चली जाती है कि मुझे कोई काम याद आ गया। कितान प्रिंसेस उठ के देखती है कि यहाँ पे प्रिंस नहीं है। ये ढूंढते हुए जायशिंग के रूम में भी जाती है जहाँ पे ये वही परफ्यूम देख लेती है जो कि इसने प्रिंस को खरीदते हुए देखा था। अब ये गुस्से में इसके भाई से जाके कहती है कि प्रिंस का चक्कर तो जायशिंग से चल रहा है, तो मुझे क्यों पागल बना रखा था। सेकंड प्रिंस इसे एक आइडिया देता है ये टेस्ट करने का कि प्रिंस इससे प्यार करता है या जायशिंग से, लेकिन इससे पीछे इसकी चाल थी कि ये इस प्रिंसेस को मरवा देगा एंड सारा आरोप आएगा प्रिंस के ऊपर। इस काम के लिए एक ऐसे बंदे को चूज करता है जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था बिकॉज इन सारे पैसों को इकट्ठा करके ये कुछ बच्चों को दिया करता था। बट फिर भी इन सब की मॉम्स इससे काफ़ी गुस्सा थी। इनमें से एक आके इसे कहती है कि तुम ये बात दिल पे मत लो, ये सभी तुम्हें कभी न कभी समझेंगी। कितान प्रिंसेस साइजन को अपने साथ घुमाने लेके आती हैं। इसे पता था कि साइजिन के पैर में चोट लगी हुई है, फिर भी इसे अपने घोड़े की सवारी करने कहती हैं एंड अपने घोड़े को इसने पहले से ही पड़ा रखा था जो कि आगे जाके इसे बहुत ज़ोर से नीचे गिर देता है। अब ये अपने पैर पे भी चोट लगने का नाटक करती है क्योंकि इसे देखना था कि प्रिंस इसकी हेल्प करेगा या फिर जायशिन की। प्रिंस जब इससे मिलने के लिए आता है तो इसके फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर भी है, इसे पता चल जाता है कि जो दवाई ये पी रही है वो किसी दर्द वगैरह की दवाई तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि दोनों की दोनों लड़कियां अपने घोड़ों से गिर गई हों, यानी कि ये झूठ बोल रही थी। प्रिंस अब बेचारी बीमार साइशिन के हाथ में ही ये परफ्यूम रखकर चला जाता है एंड इसे बहुत ज़्यादा सुनाता है कि पता है तुम्हारी वजह से उसके पैर में जो चोट लगी हुई है वो बढ़ के उसे हमेशा की तरह फ्रैक्चर भी हो सकता है। ये भी बोल देती है कि हाँ मैंने जानबूझकर किया क्योंकि तुम दोनों के चक्कर का मुझे पता चल गया था, तो तुम मुझे क्यों पागल बना रहे थे। ये इसे बताता है कि चक्कर वगैरह की कोई बात नहीं है, वो मेरी होने वाली वाइफ है, ठीक है, एंड हमें तुम्हारे देश से कोई सेना वगैरह नहीं लेनी, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये भी इन दोनों देशों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म यहीं पर करके रात को यहाँ से भाग लेती है, जिसे कि महल के रोकने की कोशिश करते हैं बट ये नहीं मानती एंड यहाँ से बाहर जाते ही इसके ऊपर हमला हो जाता है जो कि चोए जिन ने करवाया था। शायजिन उठ के अपने पास ये परफ्यूम देखती है एंड जैसे कि प्रिंसेस कितान का किडनैप हो गया था तो इसके देश के लोग यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे प्रिंसेस का यहाँ पे किडनैप हुआ है, अब इसका हमें जवाब चाहिए। एंड ये सारी गलती थी प्रिंस की, जिसे कि ये बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं। जब प्रिंसेस को पता चलता है कि इसकी चोट की वजह से प्रिंस ने कितान की प्रिंसेस पे बहुत गुस्सा किया एंड उसके वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, तो ये राजा से परमिशन मांगती हैं कितान प्रिंसेस को ढूंढने की। राजा को भी पता था कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, इसलिए ये भी इसे हाँ बोल देते हैं। ये कितान की जेल में आती है प्रिंस से मिलने के लिए। प्रिंस सोचता है कि इसकी वजह से फालतू में ये टेंशन में आ जाएगी, इसलिए यहाँ से भेजने के लिए इसे कहता है कि मैंने उसे इसलिए नहीं डांटा था कि मुझे तुम्हारे पैर की चिंता थी, सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे मेरे पापा ने कहा है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो तुमने मुझे ये परफ्यूम क्यों दिया था एंड उस टाइम मेरी क्यों जान बचाई थी जब तो मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ भी नहीं थी, एंड अपने उसी महाराज के खिलाफ जाके क्यों मुझे बारिश से बचाया था, एंड अब मैं उस प्रिंसेस को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। प्रिंस भी इससे प्रॉमिस लेता है कि अपने आप को हर्ट नहीं करने देगी,
नाउ ये एक वॉल्फ को प्रिंसेस कितान का परफ्यूम सुंघाती है एंड देन इसे भेज दिया जाता है। चोइजिन को इसका ईगल आके बता देता है कि यहाँ पर दुश्मन आने वाले हैं एंड ये इस वॉल्फ को भी देख लेता है जो कि परफ्यूम सूंघते हुए यहाँ पर पहुँच गया था। प्रिंसेस यहाँ पर बेल बजा रही थी इसलिए वॉल्फ इनके पास वापस आता है एंड अभी इसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। चोइजिन को मालूम हो गया था कि इनका बचना मुश्किल है। इसके बाकी सारे साथी प्रिंसेस को लेके यहाँ से भाग जाते हैं लेकिन ये नहीं भागता। दैन ये शाइजिन की बातें सुनता है जो कि अपनी इंटेलिजेंसी के वजह से ये पता लगा लेती है कि पक्का ये सब सेकंड प्रिंस का किया हुआ है। इसे लगता है कि अगर सेकंड प्रिंस फंसा तो इसे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए ये इसके पीछे तीर लगाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इस स्कॉर्पियन को मारने के लिए सब इस पे हमला कर देते हैं लेकिन प्रिंसेस कहती है कि इसने तो अभी मेरी जान बचाई। ये सभी को बताता है कि हमारे गैंग को प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए पैसे दिए गए थे लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए एंड मेरे बाकी साथी प्रिंसेस को लेकर चले गए। ये से पूछते हैं कि सबके पीछे किसका हाथ था, किसने इसे पैसे दिए। ये कहता है कि मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है पर हाँ वो आज रात मुझे एक जगह मिलने वाला है, तो अगर तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा एंड अब जल्दी से चलो वरना प्रिंसेस कितान हमारे हाथों से निकल जाएगी। कुछ टाइम बाद ढूंढने पे प्रिंसेस कितान इन्हें मिल जाती है। ये इन बाकी सभी लोगों को मार देते हैं। प्रिंसेस को इन पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था जिन्होंने इसका किडनैप किया। ये इसे मारी ही जा रही थी लेकिन ये इसको तलवार लेके मारने आता है। प्रिंसेस कितान प्रिंस की रिहाई के लिए काफ़ी ज़रूरी थी इसलिए इसकी जान बचाने के लिए शाइजिन बीच में आ जाती है लेकिन चोइजिन अपने तीर से इसे बचा लेता है। अब ये इससे और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था जिसने किसी और को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी एंड अब शाइजिन ने इस प्रिंसेस की जान बचाई थी तो इसने भी अब प्रिंसेस शाइजिन से चिढ़ना बंद कर दिया था। शाइजिन इसे कहती है कि तुमने 2 बार मेरी जान बचाई, मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जा हो गया, बताओ तुम क्या चाहिए। ये इसे एक लेटर पे अपना फिंगरप्रिंट लगाने को बोलता है कि अगर तुम कोई लड़के होते तो मैं तुमसे बहुत सारे पैसे मांगता बट अब तुम एक लड़की हो तो कुछ भी दे देना। नाउ ये सेकंड प्रिंस के पास पहुंचता है। इसे कहता है कि उन्हें तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक हो गया था इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मुझे पैसे देने वाला मुझे एक मंदिर में मिलने वाला है, अब तुम किसी और को वहाँ पे भेज देना जिससे कि तुम्हारे ऊपर शक ना हो एंड मुजरिम वो ही माना जाए। अब ये सेकंड प्रिंस इतना ज़्यादा लालची एंड सेल्फिश होता है कि ये वहाँ पे फंसवाने के लिए अपने ससुर को ही भेज देता है। ससुर को पकड़ लिया जाता है एंड देन ये अच्छा भी बन के दिखाता है कि राजा मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ससुर इतना बुरा कर सकते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसकी वाइफ इससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम कुछ तो करो, मेरे पापा को मार रहे हैं। तो ये कहता है कि मैंने तो महाराज से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की लेकिन वो माने ही नहीं। ये प्रिंसेस कितान अब सुधर चुकी थी जो शाइजिन को ये बोलकर चली जाती है कि चलो मैंने अपना क्रश तुम्हारे नाम किया एंड प्रिंस को कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम्हारा डिवोर्स वगैरह हो जाए ना तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करती रहूँगी। प्रिंस काफ़ी खुश हो के इसके पास बैठा ही था कि प्रिंसेस इसकी तरफ को अपना तीर लगा के खड़ी हो जाती है। अब ये तो मजाक ही कर रही थी लेकिन प्रिंस के दिमाग में ये बात आती है कि कहाँ शाइजिन इस पे इतना ज़्यादा भरोसा कर रही है, लेकिन ये इसे धोखा करके यहाँ पे लेके आए हैं, बल्कि इसने ही इनके सारे पेरेंट्स वगैरह को मार दिया। प्रिंस को पता है कि राजा ने इन दोनों की शादी किसी अच्छी नीयत से नहीं की है बल्कि इसलिए की है कि शाइजिन की रियासत यानी कि माँ रियासत हमेशा इनके आगे झुकी रहे। अगर वो इन पे कभी भी हमला करे तो ये शाइजिन को इनके सामने कर दे। इसे लगता है कि राजा शाइजिन का कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसकी रियासत को डराने के लिए, इसलिए शादी होने से पहले ही इसे सब कुछ तोड़ना होगा एंड शाइजी के मन में भी अपने लिए नफरत भरनी होगी। डबल 7 फेस्टिवल वैसे तो ख़त्म हो गया था लेकिन ये कहती है कि मेरे लिए अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस फेस्टिवल में एक रेड रिबन को दोनों के हाथों पे बांधना होता है लेकिन ये इसे खींचकर तोड़ देता है। ये कहती है कि सॉरी ये शायद गलती से मुझसे ही टूट गया, चलो कोई बात नहीं, ये सब तो मिथ्स होती हैं, हम इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इस धागे का मतलब था कि ये दोनों भी अब हमेशा एक साथ रहेंगे। एंड प्रिंस इसे ये बोलकर यहाँ से चला जाता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है एंड फालतू कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू। 吉冲好厉害呀！